हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ किस तरीके से मूवमेंट करता है। हम आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशन क्या होता है। तो आप सपोज करो ये क्या है, ये एक अर्थ है ना। अब ये देखिए, ये पूरा एक राउंड जो है इस तरीके से कंप्लीट करेगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रोटेशन। अगेन अगर मान लीजिए कि ये सन है और यहाँ पे हमारा अर्थ है, और अर्थ ये देखिए इस तरीके से जो है पूरा चक्कर लगाना शुरू करे, है ना। इस तरीके से पूरा चक्कर लगाना शुरू करे और ये अपना एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करेगा अर्थ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रेवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ का एक्सिस है वो ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए बात करते हैं सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन का। तो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन वो सर्कल होता है, मान लीजिए ये ग्लोब है ना, ये ग्लोब है, ये क्या है, एक सर्कल है। मतलब ये एक 3D, आप इमेजिन करो कि ये सर्कल पूरा उसके आर पार जा रहा है। तो ये सर्कल है जो कि क्या कर रहा है, दिन और रात को सेपरेट कर रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसा कि आप ये देख सकते हो, इस साइड में पूरा दिन है, इस साइड में पूरी रात है। ये लाइन है जो कि क्या कर रही है, अलग कर रही है दिन और रात को, इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। उसके बाद फिर आपको पता होगा कि जो अर्थ है वो रोटेट करता है पूरा कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। और यही जो पीरियड है हम इसको बोलते हैं अर्थ डे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर कि क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मान लीजिए कि अर्थ रोटेट ना करे तो क्या होगा, यहाँ पे हमेशा दिन रहेगा, यहाँ पे हमेशा रात रहेगी। तो इस केस में क्या होगा, लाइफ जो है वो अर्थ पे पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर रेवोल्यूशन का। तो मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, और ये इस तरीके से अगर सन के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, तो इसको इस पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। ठीक है, कितने, 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम उस 6 आवर को सेपरेट रखते हैं, और 4 साल के बाद जब वो पूरा 6 6 6 6 मिला करके 24 आवर्स हो जाते हैं, तो हम उसको पूरा एक दिन ऐड कर लेते हैं, और वो कौन सा ईयर हो जाता है, वो हो जाता है हमारा लीप ईयर। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि फरवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं। और एक और पॉइंट है जो कि आपको जरूर से याद रखना चाहिए। देखिए, अर्थ रोटेट करता है तो क्या होता है, डे होता है, और क्या होता है, नाइट होता है। लेकिन सीजनल मतलब कि सीजन किस तरीके से चेंज होते हैं। सीजन देखिए कैसे चेंज होगा, मान लीजिए कि इस सन का इस समय पूरी तरीके से रोशनी पड़ रही है, तो यहाँ पे गर्मी होगा, यहाँ पे ठंडी होगा। इस समय क्या है, सन जो है इक्वेटर पे पूरा पड़ रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे अभी भी गर्मी है, यहाँ पे ठंडी है। अगेन इस समय सन यहाँ पे पड़ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे गर्मी होगी, यहाँ पे ठंडी होगी। तो देखिए जो सीजन्स का वेरिएशन होता है वो अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से होता है। अर्थ जैसे जैसे सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, उसकी वजह से सन की जो है लाइट वो अलग अलग तरीकों से पड़ती है, और इस तरीके से सीजन्स जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का, जिसका नाम है हमारा समर एंड विंटर सॉल्स्टिस। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्बिट है जिसमें अर्थ जो है रिवॉल्व करता है, वो कौन सी ऑर्बिट है, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है। और अर्थ कभी भी जो है इसी तरीके से इंक्लाइन रहता है, और इसका इंक्लिनेशन जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, और इसी एक्सिस पे जो है अर्थ रोटेट करता रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले समर सॉल्स्टिस का। तो समर सॉल्स्टिस जो है वो 21 जून को हमें देखने को मिलता है, जिस दिन जो है हमें लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट देखने को मिलती है। समर सॉल्स्टिस के दिन जो है क्या होता है कि सन जो है वो पूरी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। आपको मैंने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसा कि आप देख सकते हो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है ना। सन जो है इस समय यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है,
मतलब गर्मी होने वाली है पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ये देखिए सन की रोशनी बहुत इजी तरीके से इतनी दूर में पहुंच रही है और इस रीजन में तो 6 मंथ तक कंटिन्यू डे लाइट होती है। लेकिन जब आप देखोगे साउथ हेमिस्फीयर में तो आप देखोगे कि इक्वेटर के बाद सन की रेस जो है वो स्लांट हो रही है ना, इससे इसकी एनर्जी कम हो रही है। तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होने वाला है, इस समय साउथ हेमिस्फीयर में विंटर होने वाला है। तो हमें समर सॉल्स्टिस कब देखने को मिलता है, हमें वो 21 जून को देखने को मिलता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि अर्थ जो है धीरे धीरे रोटेट और रिवोल्यूशन दोनों कर रहा है ना, इस तरीके से घूमते 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 अर्थ जो है यहाँ पे पहुंचता है। अब इस पॉइंट पे क्या होता है, सन जो है वो इस समय पूरा कंप्लीटली इक्वेटर पे फेस कर रहा है। सन जब इक्वेटर पे फेस करेगा तो क्या होगा कि दिन और रात दोनों इक्वल होने वाली है। और टेम्परेचर कंडीशन कैसे होने वाले हैं, मतलब बहुत ही प्लीजेंट, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडी। तो हम जब नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो इस समय यहाँ पे ऑटम इक्विनॉक्स होता है। ऑटम इक्विनॉक्स क्यों, क्योंकि हम समर से विंटर की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। वहीं अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो क्या होगा, वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। स्प्रिंग इक्विनॉक्स मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो विंटर से समर की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है। और हमें इक्विनॉक्स 23 सितंबर को देखने को मिलता है। इक्विनॉक्स में जो है डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं। समर सॉल्स्टिस में क्या हुआ था कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। अगेन क्या होता है, अर्थ देखिए इस तरीके से रोटेट और रोटेट करते 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 अब यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है ना। कब पहुंच रहा है, विंटर सोल्स्टिस जो है वो हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलता है। देखिए 22 दिसंबर को क्या होता है, सन जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अब साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ने वाली है, यहाँ पे पड़ने वाली है गर्मी। लेकिन जैसे जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ देखते हो, यहाँ पे सन की रेज बिल्कुल स्लांटेड होने वाली है। तो यहाँ पे क्या पड़ने वाला है, यहाँ पे पड़ने वाला है नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंडी, है ना। आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे पड़ने वाली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाली है विंटर और यहाँ पे समर। क्यों, क्योंकि समर इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, ठीक है। तो इस समय जो है विंटर सॉल्स्टिस है, विंटर सॉल्स्टिस है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर अगेन क्या होता है, अर्थ जो है इस तरीके से घूमते 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 21 मार्च को अगेन जो है सन जो है फिर से कहाँ पहुंचता है, इक्वेटर पे पहुंचता है, ठीक है। और जब सन इक्वेटर पे पहुंच रहा है तो वो क्या है, इक्विनॉक्स है, यानी कि दिन और रात दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो अब क्या होगा, अब ऑटम इक्विनॉक्स होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों, क्योंकि अगेन विंटर से जो है अगेन जो है समर से विंटर हो रहा है, किसमें, सदर्न हेमिस्फीयर में। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्यों, क्योंकि विंटर से समर आ रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। तो आपको ये चार पॉइंट याद रखना है, बहुत ही सिंपल से हैं। कि देखिए समर सॉल्स्टिस जो है वो 21 जून को होता है, 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस होता है और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, और तो और 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है। तो इक्विनॉक्स कब होते हैं, 23 सितंबर को और 21 मार्च को। ये 2 दिन क्या पढ़ते हैं, इक्विनॉक्स पढ़ते हैं, मतलब कि दिन और रात दोनों बराबर होती है। और तो और 21 जून और 22 दिसंबर को क्या होता है, इस दिन जो है ये समर सॉल्स्टिस हो गया और ये विंटर सॉल्स्टिस हो गया। बस आपको ये 4 पॉइंट जो है वो याद रखना है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट भी ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बात करते हैं अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो ये मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। ये 2013 में पूछा हुआ था कि वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, यानी कि जो डे और नाइट का जो समय होता है उसमें वेरिएशन होती है, मतलब विंटर में समर में, यानी कि समर में जो है छोटा दिन होता है और बड़ी रात होती है ना। और समर में देखोगे तो बड़ा दिन होता है और छोटी सी रात होती है। तो इसमें जो वेरिएशन होता है वो क्यों होता है, पहला ऑप्शन है अर्थ के रोटेशन की वजह से, दूसरा ऑप्शन है अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से और वो एलिप्टिकल मैनर में, तीसरा ऑप्शन है कि किसी भी प्लेस के लैटिट्यूडनल पोजीशन की वजह से, और चौथा ऑप्शन है कि अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से उसके टिल्टेड एक्सिस पे। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को शेयर करिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।